नमस्कार दोस्तों। और मेरा नाम एंड्रे हवरोतव है और आप मुझे बताएं कि आप मुझे किस प्रकार से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अपनी प्रतिपुष्टि दीजिए अपनी ध्वनि की जांच के लिए, और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लस या 10 दबाकर पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और आज आप में से कौन मुझे बता सकता है कि आज कितने कक्ष हैं जिसमें अनुवाद चल रहा है, कितनी भाषाओं में अनुवाद चल रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि 12 भाषाओं में इस सत्र का अनुवाद चल रहा है। और हमारे पास तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने लोग हैं सभी कक्षों के अंदर। और 30 लोग हैं जो हिंदी में हैं, और मणिपुर में मणिपुरी कक्ष में 15 लोग, और तमिल कक्ष में 25 लोग हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अरेबिक कक्ष में 14 लोग हैं। तो मुझे बताइए कि और बाकी भाषाओं में डच के अंदर 14 लोग हैं, वियतनामी कक्ष के अंदर 48 लोग हैं, और अंग्रेजी कक्ष में इस समय 115 के इस आसपास लोग हैं। तो आप सभी ने सभी भाषाओं का विवरण दे दिया है। बहुत बढ़िया। तो ये जो आज की हमारी बैठक है, ये 1 या 1.5 घंटा चलेगी, और इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि कितने आप लोगों के प्रश्न होंगे। तो मैं आज आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं एक नए कार्यक्रम का, जो कि निवेश सलाहकार के लिए कार्यक्रम है। और हम लोग अब एक नए विकास के चरण में जा रहे हैं, और हम लोगों ने 1 या 2 साल पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी, और आपको कहा था कि हम लोग धीरे धीरे एक नए युग में जाएंगे, जहां पर प्रशिक्षण जो है हम लोग निवेश सलाहकार के रूप में आपको देंगे। और अब चूंकि हम लोग एक बड़े व्यवसाय के बाजार में जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को जितने भी हमारे ऊपर नियम हैं, या जो भी निवेश के जो नियम हैं जो अलग अलग देशों पे हैं में लागू होते हैं, हमें उन सभी का अनुसरण करना है। और हम लोग 15 सितंबर को निजी निवेशक की अकादमी की 10वीं सालगिरह मनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इस अकादमी की शुरुआत की थी, तब उस समय अधिकतर लोग जो थे वो रूसी बोलने वाले थे, लेकिन हम लोग 15 देशों में हमारी फैलावट थी। और चूंकि अब हम लोग 10वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको निवेश सलाहकार का जो ये कार्यक्रम है, और साथ ही साथ जो पेशेवर निवेशक की श्रेणियां हैं, इन सभी के बारे में जानकारी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देना चाहता हूं। तो आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाएं, और अंत में आपके जो प्रश्न होंगे मैं उनके उत्तर दूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि, और ये उन लोगों के लिए खासकर जो कि आज की तारीख में वो निवेश सलाहकार के रूप में कार्य तो करते हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग किन के साथ काम करना पसंद करेंगे? वो लोग जिन लोगों को निवेश के बारे में जानकारी है, या उन लोगों के साथ जो वो ये कहें कि मैं आप लोगों के लिए पैसा बनाऊंगा, आप मुझे 20% कमा के दिए मुझे वापस कीजिएगा। तो अगर आप जो है पहले श्रेणी के साथ जाना चाहते हैं तो 5 दबाएं, और अगर दूसरी श्रेणी के साथ जाना चाहते हैं तो 1 दबाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही की बात है, मैं मॉस्को के अंदर था, और एक ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका, और उसने मुझसे सारे दस्तावेज मांगे, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैंने किसी नियम का उल्लंघन किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी नहीं, पर मैं आपसे ये पूछता हूँ, वो पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि क्या आप निवेशक हैं।
या आप निवेश करते हैं? और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश करते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ। और उनसे मुझसे पूछा तो आप शीर्ष 50 में निवेश करते हैं या शीर्ष 100 में निवेश करते हैं? तो मैंने उसकी तरफ देखा और उसने फिर मुझे कहा कि मुझे बताइए कि मुझे किसमें निवेश करना चाहिए। और उसके बाद उसने मुझे एक मोबाइल के ऊपर खोल के दिखाया कि मैं कौन सी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एक सूची थी उसके फोन में, और किसके अंदर मैं निवेश करूं। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, आप पहले इन सभी का अध्ययन कीजिए और उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। और मुझे याद है कि मैंने पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब सुना तो वो 1991 की बात है, जब मैं साइप्रस में था और मैंने देखा था एक एक व्यक्ति जो प्रशिक्षण दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास निवेश की मानसिकता नहीं है तो वो सारे के सारे पैसे खो देंगे। और जो ट्रैफिक पुलिसमैन वाले थे वो भी शायद उसी का उदाहरण थे। तो वो हो सकता है कि अगर वो कुछ कमा भी लें और उसके बाद चूंकि उनके पास वो मानसिकता नहीं है तो वो सारे पैसे खो देंगे। और ऐसे कितने उदाहरण आपको मिलते हैं जो भारत में, रूस में, ग्रेट ब्रिटेन में, लैटिन अमेरिका में, जहां पर लोग जो हैं वो निवेश करते हैं लेकिन 3 या 4 महीनों के बाद उनका दिवालिया निकल जाता है। कई बार उनके पास ऐसे ऐसी योजनाएं आती हैं कि आप निवेश कीजिए और आपको 3 या 4 महीने के अंदर 20% वापस मिल जाएगा। और उस समय लोग ऋण लेकर उन स्कीम्स में, उन योजनाओं में निवेश करते हैं। कई लोग तो अपने माँ बाप की आखिरी पूंजी तक ले जाते हैं और उसमें निवेश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कह सकता हूं कि आप लोग निवेश के जो 8 नियम हैं उनका अध्ययन कीजिए और उसके बाद निवेश मानसिकता के साथ निवेश कीजिए। और मैं यहाँ पर जब आपको देख रहा हूं, आप सभी की प्रतिपुष्टियां, और मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो ये जो प्रमोशन है वो 26 तारीख तक उसको आगे बढ़ा दी गई है और हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए, आइए मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करते हैं और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो आप मुझे एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए यदि आप पहली बार हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार का हिस्सा है, जहां पर मैंने उन वेबिनार्स का जो है संचालन किया है, चाहे वो गुप्त बैठक हो या ये वाली बैठक हो। तो अगर आप पहली बार मेरे साथ हैं और मैं मेजबान हूं पहली बार, तो एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए कि आप मुझे मेजबान के रूप में पहली बार देख रहे हैं। तो धन्यवाद। और मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। और मेरा नाम एंड्रे होवरातव है और मैं निवेश कर रहा हूं 1997 से। तो पिछले 24 सालों से मैं निवेश कर रहा हूं और मैं सीईओ हूं निजी निवेशक की अकादमी का। और उससे पहले 2011 के अंदर मैंने एक निजी निवेशक अकादमी को ऑनलाइन शुरू किया, संस्करण शुरू किया। और उसके बाद 2011 में शुरुआत की। मैंने एक अवधारणा शुरू की जिसका नाम था विश्व की नई आर्थिक क्रांति, यानी कि न्यू। और उसके बाद मुझे मेलॉन रिच पत्रिका और फाइनेंस टाइम्स द्वारा मुझे 2018 में मुझे निवेश और वित्त में सम्मानित भी किया गया और मुझे मेंटर की उपाधि भी दी गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो निजी निवेशक की अकादमी है और ये जो दो कार्यक्रम, जो पाठ्यक्रम हम लेकर आए हैं, जो कि निवेश सलाहकार की है और पेशेवर निवेशक की श्रेणियां हैं, तो ये सभी पाठ्यक्रम जो हैं ये हमारी 10वीं सालगिरह को समर्पित हैं। हम लोगों ने एक ऐसा ही पाठ्यक्रम डिजाइन किया है जो पहले कभी भी नहीं किया गया था। हम लोगों ने पहले जो जो चीजें हम लोग लेके आए हैं उससे काफी अलग है। ये आपको एक नया दृष्टिकोण देंगी। और यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और निवेश में रुचि रखते हैं तो अलग अलग उपकरणों में आप निवेश कर सकते हैं। 20 क्षेत्र हैं निवेश के, आप उनमें निवेश कर सकते हैं।
और यदि आप क्रिप्टो करेंसी में और स्टॉक के अंदर अगर आप रुचि रखते हैं, तो आपको वेंचर कैपिटल के बारे में सीखना पड़ेगा और अलग अलग कार्यक्रम के बारे में सीखना पड़ेगा, जैसे क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन और कार्यक्रमों के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जो प्रशिक्षण है वो 15 सितंबर को शुरू होगा और ये ऑनलाइन दिया जाएगा और ये 20 नवंबर तक चलेगा। लेकिन जो लोग दुबई आएंगे 2 दिन के प्रशिक्षण के लिए, आप लोगों को इसकी जो दिनांक है वो बाद में बताई जाएंगी। तो आपकी जो वहां पर आपको एक प्रमाणित किया जाएगा और आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन एक परीक्षा देने के बाद। और हम लोग वहां पर पिन्स की तैयारी कर रहे हैं। ये पिन्स आपको मिलेंगे जब आप निवेशक के तौर पर प्रमाणित हो जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल नई तरह की अवधारणा है कि किस प्रकार से हम लोग जो निजी निवेशक और साथ ही साथ स्वतंत्र निवेश सलाहकारों के लिए पाठ्यक्रम और जो ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो 2 तरह के कार्यक्रम होंगे, इनकी समय सारिणी आपको बाद में बताई जाएगी। और उसके बाद हम लोग जो 2 दिन का जो सत्र रखेंगे ऑफलाइन, वो 14 घंटों का होगा। और जिन लोगों के अंक जो है वो 80% से ज्यादा आएंगे, उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और जो लोग दुबई नहीं आ पाएंगे, तो आपको बताना चाहेंगे कि 20 तारीख तक आपके पास ये पाठ्यक्रम होगा और आप जो है सभी के सभी प्रश्नों को 1 साल के अंदर उत्तर दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निवेश सलाहकार के, पेशेवर निवेशक श्रेणी, तीनों श्रेणियों के आप। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉफी निवेशक पहली श्रेणी ये क्या है। तो यहाँ पर जो हम लोग पेशेवर यानी कि प्रॉफ निवेशक एक श्रेणी, उसके बाद प्रॉफ निवेशक श्रेणी 2, प्रॉफ निवेशक श्रेणी 3। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं। और यदि आपके पास सीमित निवेश है और आप चाहते हैं कि $10,000 प्रति साल सालाना से नीचे आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको पहली श्रेणी की जरूरत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साल के अंदर 1 लाख से नीचे, $1 लाख से नीचे निवेश करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नए निवेश उपकरणों के बारे में सीखना होगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफी निवेशक दूसरी श्रेणी में आना पड़ेगा। और उस अगर आप 1 मिलियन से आसपास या मिलियन मिलियन डॉलर से ज्यादा भी निवेश करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉफी निवेशक श्रेणी 3। तो आपको ये जो पाठ्यक्रम है ये आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम अब आगे चलते हैं और बात करते हैं निवेश सलाहकार के बारे में, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके ऊपर जो इसलिए डिजाइन किया गया है कि उन लोगों के लिए जो कि इस निवेश के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो स्टॉक में है, करेंसी में है, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनको मौके मिले एमएलसीआई के अंदर और क्रिप्टो निवेश के अंदर। तो यहाँ पर ये जो पाठ्यक्रम है ये केवल और केवल आपको सिद्धांत के रूप में, थ्योरी नहीं बताता, बल्कि आपको व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल भी चीजें बताता है। और यहाँ पर आपको जो है आपको प्रौद्योगिकियों के बारे में बताया जाएगा और आपको मदद करेगा कि आप किस प्रकार से जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है निवेश का, वो आप अपने लिए और लोगों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो ये निवेश सलाहकार पाठ्यक्रम है इनमें क्या क्या है। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास पेशेवर प्रॉफी निवेशक श्रेणी 1 और प्रॉफी निवेशक श्रेणी 2 जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। और यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं निवेश से, तो वो निजी निवेशक या अकादमी से पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं, पूरा कर सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पाठ या कौन से शीर्षक जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन है, ये आपको निवेश जो निवेश के विशेषज्ञ हैं उसके बारे में बताएगी, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएगी। और ये इसलिए क्योंकि जहां पर आपको जो
प्रति सलाहकार जो है, अगर मैं उनकी मांग करूं तो 80 से 100 लोगों के बीच में, यानी कि हर प्रति 80 या 100 लोगों के के बीच में एक निवेश सलाहकार की जरूरत होती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, या यूं कह लीजिए कि कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जो ये इस पहुंच के साथ, इस मानसिकता के साथ पाठ्यक्रम को डिजाइन करे। और यहाँ पर अगर कुछ पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम जो है वो आपको बताते हैं कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे आपको खरीद और फिरौत करनी है, बस यूं ही। लेकिन हम लोग जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग समग्र रूप से इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो अगला जो शीर्षक होगा वो है कि जैसा कि मैंने बताया कि मांग क्या होगी निवेश सलाहकारों की, और जैसा कि मैंने कहा कि कम से कम 80 या 100 लोगों के बीच में एक सलाहकार की जरूरत होगी है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने ग्राहकों के साथ रिश्ते बनाएं, और साथ ही साथ उनकी जितने भी प्रश्न हैं उनके बहुत तेजी से उत्तर दें। तो मैं एक बार आपको फिर दोहरा देता हूं कि प्रति 80 या यूं कह लीजिए कि प्रति 50 लोगों से लेकर 80 लोगों के बीच में, यानी प्रति 50 से लेकर 80 ग्राहकों के बीच में एक निवेश सलाहकार की जरूरत होती है। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, तो आंकड़ों की बात करूं, तो आज एक निवेशक जो जो एक निवेश सलाहकार है वो 1000 ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी मांग है। तो यहां पर जो जो बहु विषय सलाहकार हैं वो वाकई आज मांग में हैं, उनकी आपूर्ति नहीं हो सकती है। तो ये लोग, इनकी खूब भारी मात्रा में कमी है। तो आपको यहाँ पर अपना जो एक खुद का व्यक्तिगत ब्रांड है उसको आपको विकसित करना है, ताकि आपको एक निवेश सलाहकार के रूप में लोग, आपके ग्राहक देखें। तो किस प्रकार से आप जो है 50% से 300% तक ज्यादा कमा सकते हैं जितना भी वेतन आज आप कमा रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे हमारे पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, और वो केवल और केवल एमएलसीआई के अंदर काम करते हैं, व्यवसाय में काम करते हैं, लेकिन ये सहभागी हैं इवोरिच के। और जब आप इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे तो आप 50% से 300% तक ज्यादा कमा पाएंगे। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो कि केवल निवेश व्यवसाय में मौजूद है, वो ये कि कुछ कंपनियां आपको ये कहती हैं कि इसके लिए जो है, वो कंपनियां जो हैं वो झूठे तौर पर आपको बताएंगी कि वो ये निवेश के पाठ्यक्रम पर मुहैया करा सकती हैं। और जब हम लोगों ने ऐसी कंपनियों से बात की और उनसे कुछ और जानने की कोशिश की, तो हम लोगों को कोई भी जवाब वापस नहीं आया। तो इसीलिए दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पर एक मौका है जहां पर आप लोग वाकई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, और अलग अलग निवेशकों से आप पैसे कमा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से आप हमारी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, या किसी और कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर एक और मौका आता है कि आप जो मुनाफा है, जो आप निवेशक को आप जब कमा के देंगे, तो आप उसमें से अपने मुनाफे को भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये 10 साल पहले जब मैंने एक बात कही थी, और मैंने ये कहा कि मैंने हमेशा सपना देखा है जहां पर एक ऐसा प्रोजेक्ट हो, जहां पर ऐसा मौका हो, एक ऐसी पहुंच हमारी बने कि हम लोग निवेश सलाहकार के रूप में कमाएं, और केवल कमीशन के रूप में ही ना कमाएं, जो कि अलग अलग कंपनियों से हमें प्राप्त हो, जैसे कि आज के मौजूदा मॉडल में प्राप्त होती है। लेकिन हम लोगों को उसमें भी साझेदारी हो, जहां पर हम मुनाफा कमाकर अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो निवेश उपकरण जो हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं, तो लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। लोगों को वाकई जो इसके फायदे हैं वो नहीं पता है। तो इसीलिए लोगों की जो जरूरतें हैं उनके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है, वो किस प्रकार के निवेशक हैं, और उनके प्रोफाइल के हिसाब से उनको निवेश के उपकरण उनको प्राप्त करवाने, उनकी पहुंच वहां तक बनानी है। क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो निवेशक व्यवसाय की जो एक सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि आप अपने
जितने भी ग्राहकों को जो भी आप उनको ऑफर करते हैं, जो भी उनको आप सुझाव देते हैं, और अगर आपने उनको 10% भी कमा के दे दिया, तो वो आपके लिए आपकी बात आगे सुनेंगे, और साथ ही साथ आपके साथ वो जीवन भर रहेंगे। और जैसे जैसे उनका मुनाफा बढ़ता जाएगा, आपकी कमीशन बढ़ती जाएगी। आइए अब हम लोग 7वें अंक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर संभावित ग्राहकों के साथ काम करने के लिए आपको शीर्ष 10 निवेश बाजारों की आवश्यकता है। तो इसके बारे में आपको बताना है अपने अपने ग्राहकों को कि ऐसे कौन से बाजार हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है। और उसके बाद आपको ये भी बताने हैं कि ग्राहक को आपको निवेश रणनीति को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर वो स्मार्ट निवेशक हैं, या वो वाकई अटकलें लगाकर वो पैसा कमाना चाहते हैं, या वो दीर्घकालिक निवेशक हैं। और अगर वो दीर्घकालिक निवेशक हैं और उनको अगर आप जोखिम से भरे हुए कुछ उपकरण बेचते हैं जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो लेकिन अगर आप जो लोग अटकलें लगाते हैं और आप उनको बताएंगे कि दीर्घकालिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए निवेश की, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आपको ये बताना है अपने ग्राहक को कि उनको ये देखना है कि आप उनको प्रोफाइल बनानी है, उनकी जरूरतें क्या हैं, और उस हिसाब से आपको उनको उपकरण देने हैं। अगर वो कोई शुरुआती दौर में है निवेश के, तो आपको उनको बताना है कि जोखिम किस प्रकार कम किया जा सकता है, और कौन से उपकरण ऐसे हैं जिसमें जोखिम कम हो सकता है और निवेश जो है वो बढ़ सकता है, और धन वापसी जो है वो ज्यादा आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत कई बार जो निवेशक होते हैं वो अपने पैसे बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको धन वापसी ज्यादा हो रही होती है। वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऋण उठाते हैं, और वो ऋण उठा के यानी कि लोन उठाकर वो निवेश करते हैं ताकि उनको 36% उनको धन वापसी हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोग आपको ये भी सिखाएंगे कि ग्राहकों को सही जानकारी कैसे प्रदान करनी है। आपको ये बताएंगे कि उनको ये बताना है कि ऋण लेकर कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। उनको ये भी बताना जरूरी है कि अगर आपके पास ये आखिरी कौड़ी बची है तो उसको निवेश नहीं करना है। तो आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीतियां जो है अपने अपने निवेशकों को बतानी है, और ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस स्तर के निवेशक हैं। तो जो जो ट्रेडिंग रणनीतियां हैं, ये हो सकता है कि ये अटकलें या ये जो है ये ज्यादा जोखिम से भरी हों, लेकिन हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती। तो आपको इन सभी के बीच में जो है आपको अलग अलग उनकी श्रेणियां बनानी है, और उसके अंदर निवेश करने के लिए आपको ईटीएफ के उपकरण मौजूद हैं। और उसके लिए इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको आपके सिद्धांत, निवेशकों के जो सिद्धांत हैं वो भली भांति आपको पते होना चाहिए। आइए 11वें अंक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्राहकों के साथ काम करने के क्या नुकसान हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ग्राहक आपके पास आते हैं और उनको नुकसान हो जाता है, तो वो आपसे आप अपने पैसे वापस मांगते हैं, और कई बार जो निवेश सलाहकार हैं वो वहां से भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता फैलती है। और आपको किस प्रकार से इस नकारात्मकता और किस प्रकार से जो ये चीजें हैं, किस प्रकार से इनका इनका आपको प्रबंधन करना है। तो मेरे पास बहुत सारे ग्राहक हैं जो मिलियनियर्स हैं। मैं इनके साथ बैठता हूं, उनको समझाने की कोशिश करता हूं, और हम उनके साथ गैर प्रकटीकरण समझौता भी हस्ताक्षरित करते हैं। और कई बार 3 साल के बाद वो कहते हैं कि मैंने इस परियोजना में मैंने निवेश किया और उसकी कोई ज्यादा धन वापसी नहीं है, तो मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तो आप वहां पर उनको बैठकर समझाते हैं, और उसके लिए उनको भी समझाने समझाने की जरूरत के लिए उनको ये पाठ्यक्रम की जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद किस प्रकार से पोर्टफोलियो रणनीतियां क्या हैं, और जो पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं उनके साथ कैसे काम किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं हमारे समुदाय के अंदर, और आप लोग जो हैं आप भी पोर्टफोलियो प्रबंधकों के साथ काम करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ कार्य कैसे करना है और किस प्रकार से काम करना है। तो ये आपको बताया जाएगा।
13वां अंक जहां पर नई डिजिटल अर्थव्यवस्था की डिजिटल गारंटी और प्रौद्योगिकियां हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि प्रौद्योगिकियां क्या क्या हैं, और इसके लिए खास शीर्षक हैं जहां पर हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल प्रबंधक और डिजिटल विक्रेता कौन कौन है। और 14 हम लोग रियल एस्टेट बाजार के बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अभी भी आप रियल एस्टेट बाजार के अंदर 100% तक कमा सकते हैं। 100% आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन कई बार आप 100% हर महीने आप कमा सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा लग रहा है ये, तो आप 50% तो हर महीने कमा ही सकते हैं इस रियल एस्टेट बाजार से। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर अगर आप धन वापसी चाहते हैं कि, तो रियल एस्टेट के अंदर 50 से 100% तक की धन वापसी आपको प्रतिमाह हो सकती है। और आप यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार से आप कैपिटल गेन्स प्राप्त करेंगे, और ये आपको समझाएगा कि किस प्रकार से आप अपने ग्राहकों के साथ काम कर सकते हैं। 15वां अंक, यहाँ पर आप एक ग्राहक आधार के साथ काम करना है, जो कि पर्याप्त उच्च आय के साथ आप उनके साथ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 20 या 30 30 लोगों के साथ, अगर ग्राहकों के साथ आप काम करते हैं, तो आप जो है 20 से 30% तक कमा सकते हैं। और यदि आपके जो ग्राहक हैं वो 100 से ज्यादा हैं, तो आप केवल और केवल सलाहकारी से ही आप 100% तक कमा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है आप किस प्रकार से अलग अलग ग्राहक आधार हैं, किस प्रकार से निजी निवेश के अंदर जो जो प्रौद्योगिकियां आ रही हैं वो किस प्रकार काम करेंगी, किस प्रकार से। उसके बाद हम बात करते हैं कि पीआर और मार्केटिंग की, किस प्रकार से वो तेजी से बढ़ते ग्राहक आधार के निर्माण की बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, और इन्होंने निवेश में आकर किस प्रकार इसको प्रभावित किया है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इन व्यवसायों को के अंदर जो आप सार्वजनिक रूप से भाषण देते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, वो कैसे किया जाता है। अगले 50 वर्षों के लिए आप जो है अपने जीवन के लिए व्यवसाय की योजना जो है उसका निर्माण कैसे करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप 1 मिलियन या $2 मिलियन कमाएं और उसके बाद आप उसको छोड़ दें, या आप एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं कि 1 या 2 मिलियन डॉलर कमाने के बाद आप उसका इस प्रकार निवेश करें कि आपके पास जो है वो निष्क्रिय आय आती रहे। तो यहाँ पर हम लोग दुबई के अंदर 2 दिन ऐसे होंगे जहां पर हम लोग ऑफलाइन हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ जो विषय हैं उनके बारे में हम लोग ऑनलाइन शुरू करेंगे और दुबई में खत्म करेंगे। और जो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 20 नवंबर तक आपके पास समय होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो कि इन सभी चीजों को सीखना चाहेंगे और एक निवेश सलाहकार बनना चाहेंगे। तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि दीजिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर सभी के जवाब प्लस में आते हुए हिंदी कक्ष में, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है। और लोग जो हैं यहाँ पर प्लस दबा रहे हैं, जो लोग इसके बारे में सीखना चाहेंगे। तो कोई कह रहा है कि, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इसको करना तो चाहूंगा पर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो हम लोग कदम दर कदम इसके ऊपर आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग एक पेशेवर निवेशक बनेंगे किसी भी श्रेणी के अंदर, और और उसके बाद आप जो है जो उच्च स्तर के जो पाठ्यक्रम है आप वो ले सकते हैं। तो कदम दर कदम आप आगे चल सकते हैं। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय के अंदर, भविष्य के अंदर, हम लोग वाकई इतनी बड़ी छूट इन पाठ्यक्रमों के ऊपर देंगे। तो आप जो है यहाँ पर आप इन पाठ्यक्रमों को खरीद सकते हैं और 1 साल के भीतर आप परीक्षा दे सकते हैं। अब कितने लोग हैं जो निजी निवेशक की अकादमी से सलाहकार पाठ्यक्रम की आवश्यकता किन लोगों को होगी? तो ये मैंने जैसे पहले बताया कि जो लोग स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं और नए क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। दूसरा, जो जो
ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि वो निवेश के अंदर पूर्ण रूप से समर्पित हों। और मैंने, जैसा मुझे याद है कि मैंने देखा कि मुझे निवेश में काम करना अच्छा लगता है और लोगों को जानकारी देना अच्छा लगता है। और मुझे लगता था कि यही मेरा उद्देश्य था मेरी मेरी जिंदगी का। और ये सारी की सारी जानकारी मैंने अपने लोगों के आसपास के साथ, परिजनों के साथ मैंने उसको साझा करना शुरू किया, अपने दोस्तों के साथ साझा शुरू करना किया। और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए था जिनको निवेश के बारे में कुछ नहीं पता था। और तीसरी श्रेणी के वो लोग हैं जिन्होंने, जो कि काफी अनुभवी हैं और उन्होंने 1 मिलियन या 2 मिलियन जो है वो अपने निवेश से कमा चुके हैं। और अब वो वाकई जो है वो कुछ नए क्षितिज ढूंढ रहे हैं जहां पर वो कार्य कर सके। तो ऐसे लोग जो हैं वो हमारे लिए काफी दिलचस्पी लेकर आएंगे। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे ना कि गुणा किए हैं, बल्कि बहुत ज्यादा उन्होंने उसको उसके ऊपर अपनी आय कमाई है। और ये एक और श्रेणी के लोगों के लिए भी है जो लोगों ने धोखा खाया है पिरामिड स्कीम्स के साथ। और पांचवा उन लोगों के लिए जो निवेश सलाहकार प्रोग्राम के बारे में सुना है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये मालूम नहीं है। तो अगर आप लोग इसके बारे में शुरू करना चाहते हैं तो ये पाठ्यक्रम आपके लिए है। साथ ही साथ ये लोग, जो लोग एमएलसीआई व्यवसाय के अंदर हैं या जिन्होंने एमएलसीआई के बारे में सुना है, तो आप जो है एक निवेश सलाहकार के रूप में परियोजनाएं बना सकते हैं और प्रस्ताव बना सकते हैं। और जो लोग, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो लोग, जो पेशेवर निवेशक हैं, वो वाकई जो है वो निवेशकों के साथ, जो भावी निवेशकों के साथ बिना किसी प्रमाण पत्र के या बिना किसी पाठ्यक्रम के, जब तक आप इसकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते, आप लोगों से निवेश के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो एक और श्रेणी आती है उन लोगों की जो कि जिन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण पहले ले चुके हैं, या फिर वो लोग जो पहली बार ऐसे कार्यक्रम के हिस्सा बनेंगे। तो उन लोगों के लिए भी ये पाठ्यक्रम है। और आप बहुत ही शीघ्र जो है अगले 3 से 7 सालों के अंदर आप वाकई सबसे ज्यादा कमाने वाले निवेश सलाहकार बन सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुविषय निवेशक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 22 क्षेत्रों की, निवेश के 22 क्षेत्रों की। और यहाँ पर हर एक क्षेत्र आपको प्रशिक्षण देगा, एक अलग अलग प्रशिक्षण आपको मिलेगा जो कि उस क्षेत्र के बारे में आपको बताएगा, एक अलग उपकरण के बारे में बताएगा। साथ ही साथ हम लोग पाठ्यक्रम के बाद फॉलोअप सत्र भी लेंगे। और यहाँ पर वो लोग भी जुड़ेंगे जो जिनके पास 25 सालों का अनुभव भी है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, आइए हम लोग लागत को थोड़ा सा बांटते हैं, उसको काटते हैं। तो यहाँ पर जो 10,000 यूनिट है और जो कि $10,000 के समान है। और यदि आप निजी निवेशक के आप सदस्य हैं तो आपको जो है 35% की छूट मिलती है। और आपको 6,250 यूएनटी का आपको आपकी लागत आएगी। तो यहाँ पर आप जो है, अगर आप किस प्रकार से आप जो है इन इस छूट का आपको फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये, अब आप जो अगर मुझसे पूछते हैं कि कितना समय लगेगा, तो इसमें 400 से 800 घंटे का पाठ्यक्रम है। तो अगर आप हर रोज 2 या 3 घंटे आप रोज करते हैं, तो आप 1 या सवा साल के अंदर पाठ्यक्रम के बाद आप जो है आप परीक्षा दे सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं निवेश के क्षेत्र के अंदर, तो आपको पहले श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और उसके बाद निवेश सलाहकार का पाठ्यक्रम लेना होगा। और ये सभी पाठ्यक्रम ऑनलाइन मौजूद हैं। और आपको 1 साल के लिए अध्ययन करना होगा और उसके बाद आप परीक्षा दे पाएंगे। और साथ ही साथ जब आप उसको पारित कर लेंगे तो आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा 3 श्रेणियों का, 1, 2, 3। और आपको ये जो आपको ध्यान रखना है कि आपको 80% जो है वो न्यूनतम अंकों की जरूरत पड़ेगी प्रमाण पत्र के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमारे आने वाले
सत्रों के साथ जुड़ते हैं तो आपको इनके बारे में और जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि हमने निवेश सलाहकार की, और अब हम लोग श्रेणी एक की बात करते हैं। तो ये श्रेणी एक के अंदर श्रेणी दो और श्रेणी तीन दोनों मौजूद हैं। और अगर आप 80% परीक्षा देते हैं इस पाठ्यक्रम के बाद, तो आपको श्रेणी एक प्रोफेशनल निवेशक का, पेशेवर निवेशक का आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये आपको जो परीक्षा है, ये परीक्षा आपको देनी होगी। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और आपको उत्तर देने होंगे। और उसके बाद आपको ये मदद करेगा कि आप वाकई जो है आप आधुनिक वित्तीय प्रणाली का सार, और साथ ही साथ व्यक्तिगत निवेश पोर्टफोलियो के लिए आपको सर्वोत्तम प्रस्तावों का चयन करना आएगा। अब साथ ही साथ आपको जो श्रेणी दो है वो आपको बताएगी कि किस प्रकार से आप अपनी 20 से 50% तक की आय किस प्रकार आप निवेश कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि निवेश किस प्रकार किया जाता है, तो आप किस प्रकार से धन वापसी प्राप्त कर सकते हैं 35 से 100% तक की। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा जो एलीट कार्यक्रम है वो उसके अंदर क्या है। तो उसके अंदर 8 पाठ्यक्रम है। अब हमें पता है कि निवेश सलाहकार क्या है, और अब हम लोग श्रेणी एक और दो और तीन के बारे में बात करेंगे, जो कि पेशेवर निवेशक की श्रेणियां हैं। तो हम लोग निवेश की मूल बातें करेंगे, साथ ही साथ निवेश में आपका पहला कदम क्या होगा निजी निवेश में, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप जो है यहाँ पर उसके बाद हमारे पास उन्नत पाठ्यक्रम होगा, और आप वहाँ पर पोर्टफोलियो प्रबंधन सीख पाएंगे, और साथ ही साथ परिसंपत्ति का प्रबंधन भी सीख पाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आप विदेशी मुद्रा बाजार, फिर क्रिप्टो करेंसी बाजार, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियां, निजी निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न और उनके साथ मिले हुए जोखिम। फिर उसके बाद यहाँ पर जो श्रेणी एक है उसके अंदर सारी चीजें शामिल हैं, और उसके अंदर स्टॉक मार्केट, विदेशी मुद्रा बाजार, क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद किस प्रकार से जो जो नीतिकरण है उसका किस प्रकार से विकेंद्रीकरण हुआ। तो आपको ये सारी की सारी चीजें और संभावनाओं के बारे में बताया जाएगा। वेंचर कैपिटल, इक्विटी मार्केट के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता चलेगा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियां, और साथ ही साथ ये सारी की सारी जो हिस्से हैं ये श्रेणी एक के हैं। और जब आप श्रेणी एक को पारित कर लेंगे तो आप निवेश के अंदर कौन से निवेश में आपको निवेश करना है आप उसका चुनाव कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि कौन कौन से जोखिम किस क्षेत्र में ज्यादा है। आप देख पाएंगे कि निवेश के साथ साथ धन वापसी किस में ज्यादा है। आप कितना निवेश का जो मूल्य है उसमें से कितना आप खो सकते हैं जोखिम के कारण। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप जो है एक संतुलित पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक कला है कि किस प्रकार से आप जो है निवेश के ऊपर उच्च धन वापसी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक कला है कि आप संतुलित पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। ये एक कला है कि आप किस प्रकार हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हेजिंग करते हैं और आप हेजिंग के माध्यम से आप अपने जो आपके निवेश के उपकरण हैं उसको आप किस प्रकार से बांटते हैं, उसको किस प्रकार से आवंटित करते हैं। तो उसके बाद सभी जितने भी शीर्षक हैं इन सभी पाठ्यक्रमों का आपको परीक्षा देनी होगी, और ये श्रेणी एक है। तो आप धीरे धीरे श्रेणी तीन से शुरू कर सकते हैं, श्रेणी दो से, और श्रेणी एक। और आप जो है आप अपने जब आप ये परीक्षा पारित कर लेते हैं तो आप अपने जो प्रमाण पत्र हैं वो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या किसी पब्लिशिंग हाउस से हम लोग आपको ये जो प्रमाण पत्र है इसको बहुत अच्छे से आपको हम लोग एक पेशेवर रूप से प्रिंटिंग करके आपको घर भी भेज सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ देखते हैं कि ये कार्यक्रम किसके लिए है। तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए है जो लोग तैयार हैं, जो तैयार हैं निजी निवेशक या निवेश सलाहकार बनने के लिए। और मैंने आपको इसका उद्देश्य बता दिया है कि आपको निवेश सलाहकार क्यों बनना चाहिए। यहाँ पर जो लोग निवेश करना चाहते हैं उन उपकरणों के अंदर जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, न्यू पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है,
और वो किसी भी योजना में निवेश कर सकते हैं। तो एक जो कार्य है जो निवेश सलाहकार का, वो ये कि और वो है वो और संख्या में, भारी संख्या में निवेशकों को बनाएं। तो यहाँ पर आपके जो समुदाय हैं, और यहाँ पर आप हमारे समुदाय में किसी से भी पूछ लीजिए कि आप निवेश करना चाहते हैं, तो सभी आपको कहेंगे वो सभी निवेश करना चाहेंगे। हमारे समुदाय में 1.7 मिलियन लोग हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम संख्या उन लोगों की है जिनको पता है कि निवेश कैसे किया जाता है, और शायद 5% भी नहीं होंगे। और बाकी के जितने भी लोग हैं उन सभी को जो बोनस है वो मुफ्त में प्राप्त होता है। सीआरयू अंक जो है वो मुफ्त में प्राप्त हुए हैं, सीआरयू टोकन मुफ्त में प्राप्त हुए हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि आज वो जो मुफ्त में सीआरयू जो उनको मिले हैं, वो उनको बाजार में बेचने को आतुर हुए हुए हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि वो किस चीज से हाथ धो रहे हैं। वो सीआरयू जो है वो आने वाले समय में 50 सेंट या $1 तक पहुंच सकता है। और इसीलिए जो एक निवेश सलाहकार का कार्य होता है वो ये होता है कि एक ऐसे निवेशकों की सेना बनाई जाए जिन लोगों को पता हो कि ये उपकरण क्या है, उनकी मदद करें कि किस प्रकार निवेश किया जाता है, और उपकरणों के बारे में बताएं। तो आप जो निवेश सलाहकार हैं वो निवेश से पैसा भी बना पाएंगे, आय भी कमा पाएंगे, और वो अपने ग्राहकों के लिए भी ऐसा ही कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास तीव्र इच्छा है, त्वरित इच्छा है, जो कि कमाना चाहते हैं, जिनको निवेश अच्छा लगता है, और वो वाकई सीखना चाहते हैं कि ये निवेश क्या है। तो जिन लोगों के पास ऐसा अनुभव भी है, जिन्होंने पिरामिड कंपनियों में अपने पैसे गंवा दिए हैं, और वो अब जानना चाहते हैं कि पैसे की संरचना कैसे की जाती है, तो और जो ऋण उन्होंने लिया है, जिसको उन्होंने पूरा का पूरा पिरामिड कंपनियों के अंदर निवेश कर दिया है, वो वापसी कैसे करनी है, तो ये भी हम बताएंगे। तो पांचवा उन लोगों के लिए जो कि गारंटी में निवेश करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हर साल उनको 15 से 35% तक का निवेश, यानी कि निवेश पर धन वापसी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये भी उन लोगों को बताएंगे। तो यदि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपने निवेश पर 300 से 1000% तक धन वापसी बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है। तो जो लोग पूंजी बनाना चाहते हैं 1 मिलियन या उससे ज्यादा की, और वो भी अगले आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर, कम से कम जोखिम के साथ, और वो लोग जो लोग चाहते हैं कि वो एक कंपनी को देखकर बता दें कि ये फाइनेंशियल पिरामिड है या नहीं है, वो लोग जो ये सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रशिक्षण, जो निवेश है वो किस प्रकार से धन वापसी देगा, और उसके अंदर उपकरण के अंदर निवेश किए बना, वो लोग जो सीखना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे काम करता है, उसमें निवेश कैसे किया जाता है। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गवा देते हैं, और यदि आप वहां से कमाना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए है। 2008 में मुझे याद है कि एक वित्तीय संकट आया था, और यूएस की स्टॉक मार्केट जो थी वो 75% तक उसमें गिरावट आई थी, और 2008 में ये गिरावट शुरू हुई थी, और वाकई एक साल के अंदर 75% तक ये मार्केट गिर गई थी। और मुझे याद है कि जिन लोगों के पास अक्टूबर 2008 में जिन्होंने पहले 1 मिलियन निवेश किया था, तो उनको केवल $2 लाख ही वापस मिले थे। और इस समय के अंदर, और जब स्टॉक मार्केट से उनको खूब नुकसान हुआ, और जब मैंने 2011 में अपनी निजी निवेशक की अकादमी खोली, तो ये लोग काफी आलोचना कर रहे थे निवेश की, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बेकार सी बात है। और मैंने फिर उनको समझाया कि देखिए, निवेशकों के नियम में से एक नियम यह है कि आपको लालच नहीं करना है, और अगर आप लालच करते हैं तो आपका दिवाला निकलना निश्चित है, और यही आपके साथ हुआ है। देखिए, आप मैंने फिर उनको समझाया कि आप किस प्रकार से जो निवेश है वो आप जो है आप कम जोखिम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो मार सभी पे पड़ती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है
तो वो मार्केट वापस दोबारा से उठती भी है, तो ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। और आपने अगर जब देखा कि मार्केट में गिरावट आ रही थी, आपने सारे के सारे शेयर अपने बेच दिए और 2011 में मार्केट वापस अपने स्तर के ऊपर आ गई। तो अब आपको आज पछतावा हो रहा है कि आपने उस समय क्यों बेचा। तो देखिए, अगर आपने एक अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया हुआ है तो आप उस कंपनी के शेयरों को ना बेचिए। और यदि आप सीखना चाहते हैं कि ये मार्केट किस प्रकार कार्य करती है, ये मार्केट, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों होते हैं, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो विदेशी मुद्रा बाजार से भी कमाते हैं और गवाते भी हैं। तो ये जब गवाने की बात आती है तो लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं और लोगों को बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये प्रशिक्षण शुरू किया तो मैंने कुछ विद्यार्थियों को मैंने प्रशिक्षण देना शुरू किया। और मैंने जो निवेश का दर्शन शास्त्र है या जो मनोविज्ञान है उसके ऊपर मैंने खूब शोध किया और लोगों को मैंने ये चीजें लोगों के साथ साझा की। और मैं आपको बताऊं कि दो लोग एक ही उपकरण में निवेश करते हुए, एक ने जब निवेश किया तो उसने 80% कमाया और दूसरे ने 80% का नुकसान भी किया। तो यहां पर ऐसा हुआ, उन्होंने विदेशी मुद्रा बाजार में निवेश किया और बाजार गिर गया। और वहां पर एक जो करेंसी का यानी कि मुद्रा का जो जो पेयर था उसके अंदर उन्होंने निवेश किया जो कि ऊपर चला गया और उनको खूब फायदा हुआ। दूसरे ने विदेशी मुद्रा बाजार के अंदर एक दूसरा पेयर पकड़ा जो कि गिरावट में निकल गया और 6 महीने में सारा पैसा उसका चला गया। और यहाँ पर अब मनोविज्ञान बीच में आता है जहां पर उनको दिखा कि अगर आपको ये मुनाफा हो रहा है तो वो मुनाफे के ऊपर बैठे रहे और उन्होंने पूरा मुनाफा कमाया। यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि किस प्रकार से आप टेक्निकल एनालिसिस, तकनीकी विश्लेषण कर सकते हैं एक मार्केट का, और हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर हर एक जो निवेशक की जो श्रेणी है, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, उन सभी के अंदर वित्तीय प्लान अलग अलग हैं, वित्तीय योजनाएं अलग अलग हैं। हम लोग सीखेंगे कि वो क्या क्या वित्तीय योजनाएं हैं। जो लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो मुद्रास्फीति से बच सकते हैं, किस प्रकार से बाजार के गिरावट से गिर सकते हैं, तो ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने आज की तारीख में 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर प्रिंट कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। और अब आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर जो धातुओं का जो बाजार है वो बहुत गर्म हुआ हुआ है और बहुत सारी जो कमोडिटीज हैं उनके अंदर जो इजाफा है, जो बढ़ोतरी है, वो 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो जो मुद्रास्फीति दर है, हाइपर इन्फ्लेशन है, ये बहुत बढ़ गई है। और ये हाइपर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की जो दर जब बढ़ जाती है तो यहाँ पर गिरावट आना निश्चित होता है। तो आपको उस समय बाजार से निकलना होता है। और बाजार से निकलने का क्या मतलब? बाजार से निकलने का मतलब कि जब आप तब खरीदारी करें जब सब कुछ सस्ता है और तब बेचें जब सब कुछ महंगा है। तो यहाँ पर जब आपको पता दिख रहा है कि यूएस की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा करेंसी को प्रकाशित कर रही है, लेकिन 1999 में भी ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पर उस समय 1999 के अंदर, या माफ कीजिएगा 1929 के अंदर, जो 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 ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 था उसके अंदर जो है वहां पर आर्थिक संकट गहरा गया था और पूरे के पूरे बाजार जो थे वो शून्य पर आ गए थे, गिर गए थे। और ये जोखिम था और उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि ये बाजार इस प्रकार गिर भी सकते हैं। और जिन लोगों ने निवेश किया था उन्होंने अपने सभी पैसे गंवा दिए थे। बड़े बड़े निवेशक जो थे वो शून्य पर आ गए थे। और इसीलिए जो गलतियां हम लोगों ने 1929 में की हैं, और वो गलतियां जो हैं हम लोग अब ना दोहराएं। और शायद इसीलिए जो यूएस है वो पैसे का प्रकाशन किए जा रहा है, लगातार किए जा रहा है। और यहाँ पर इसी वजह से मैं आपसे यही कहूंगा कि इन सभी चीजों से बचने के लिए
वित्तीय साक्षरता का होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग ये समझना चाहते हैं कि जो हेज फंड्स हैं वो हेज फंड्स आपको ज्यादा धन वापसी कैसे देते हैं, तो आप उसके बारे में सीखिए। और कई बार जो है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वो लोग जो जो लोग हैं जो उस उपकरणों में निवेश करते हैं जहां पर जोखिम सबसे ज्यादा होता है, और फिर आते हैं हेज फंड्स जो इस चीज का फायदा उठाते हैं, और वो हेज फंड्स जो हैं वो कम जोखिम के अंदर अपने जो पैसे हैं उसके अंदर निवेश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां जो ज्यादा जोखिम लेती हैं, कुछ कंपनियां कम जोखिम उठाती हैं, हेज फंड्स जो हैं वो कम जोखिम उठाती हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाजार में निवेश करते हैं तो आपको वाकई पता होना चाहिए कि कहां पर आपको निवेश करना है। तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार पोर्टफोलियो बनते हैं, किस प्रकार से आप जो हैं एक बाजार में, शेयर बाजार में काम कर सकते हैं, तो ये कार्यक्रम, ये शिक्षा कार्यक्रम आपके लिए है। तो दोस्तों, अब हम लोग फिर से आते हैं कि निवेश सलाहकार प्लस जो श्रेणी है निवेशकों की, पेशेवर निवेशकों की श्रेणी 1, 2 और 3, और इसके अंदर हम देखते हैं तो निवेश सलाहकार का जो जो लागत है वो $10,000 है। उसके बाद प्रॉफी जो पहली श्रेणी का जो निवेश कार्यक्रम है वो $5,000 है। और यहाँ पर आपको, अगर आप जो जो पेशेवर निवेशक की दूसरी श्रेणी है वो $1,000, और पेशेवर निवेशक की तीसरी श्रेणी $500। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं तो आप यहाँ पर अगर इन सभी चीजों को अलग अलग खरीदते हैं, तो जब आप तीसरी श्रेणी के बाद आप दूसरी श्रेणी खरीदते हैं तो आपको जो है आपको छूट मिलती है। और अगर आप जो है क्रम अनुसार खरीदते हैं, जैसे श्रेणी 3, फिर श्रेणी 2 और श्रेणी 1, तो आपको छूट मिलती है। और अगर आप क्लब के, एलीट क्लब के सदस्य हैं तब भी आपको छूट मिलता है। और अगर आप पेशेवर निवेशक क्लब के जो सदस्य हैं तो वहां पर आपको 35% आपको छूट मिलती है। लेकिन आज आपके पास क्या क्या छूट है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो तो पेशेवर श्रेणी 1, उसका जो जो कि मूल्य 5,000 यूनिट है, वो जो है उसके अंदर आपको जो है वो छूट मिल रही है, वो 24 अगस्त तक आपको छूट मिल रही है। और यहाँ पर ये जो है जो तिथि है वो ठीक नहीं की गई है, वो अब 24 से बढ़ाकर 26 अगस्त तक कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप पूरी के पूरा भुगतान करते हैं तो आप जो है वो $2,000 के अंदर सभी प्रशिक्षण को ले सकते हैं, और आपको जो है यहाँ पर जो है छूट मिल रही है। आप किस्तों में भी इसका भुगतान कर सकते हैं। क्या आप इस स्लाइड को थोड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चैट में दिख रहा है कि यहाँ पर जो मूल्य हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मूल्य ज्यादा है तो आपको ये देखना शुरू करना पड़ेगा कि मेरे आप निवेश पाठ्यक्रम में जाएं जो आपको मुफ्त प्रदान हो रहे हैं। तो उसमें से एक है जिसका नाम है कि किस प्रकार से आप अतिरिक्त आय बना सकते हैं, और ये मुफ्त पाठ्यक्रम आपके पास मौजूद है। आपके पास 8 नियम निजी निवेशक के हैं, आपके पास वो आपको मुफ्त दिया जा रहा है। और $1 को किस प्रकार 1 मिलियन बना सकते हैं, आपको वो भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको अतिरिक्त आय कमाने के तरीके भी मौजूद हैं उस पाठ्यक्रम के अंदर। तो ये मुफ्त है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप निवेश कीजिए और उसके बाद उसमें से धन वापसी कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या मूल्य है। और आपको मैं वैसे बता दूं कि मेरे पास ऐसे भी ग्राहक हैं जो कि ये कहते हैं कि जो मुझे ये कहते हैं कि मैं
25% आपको पहले दूंगा और उसके बाद वापस दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो सबसे बढ़िया निवेश है, वो सबसे बढ़िया निवेश आप अपने ऊपर कर सकते हैं, स्वयं के विकास के लिए कर सकते हैं। और ये एक ऐसा निवेश है जो आपसे चुराया नहीं जा सकता, जो आपसे आपसे कभी लिया नहीं जा सकता, चोरी नहीं किया जा सकता। और मैं आपको अपना उदाहरण दे सकता हूं। तो क्या एक स्लाइड हम पीछे चलते हैं? नहीं, आप इसी स्लाइड के ऊपर रखिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 2008 की बात है और मेरा दिवालिया निकल गया था, और मेरा जो 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 बैलेंस था वो -$1 मिलियन था। और मैंने उस समय ये देखा कि मैं मेरा दिवालिया निकला क्यों। और वो था छठवां नियम, जहां पर मुझे लालच आ गया था और साथ ही साथ मैं आलसी हो गया था। और 3 साल के बाद 2011 के अंदर, जो 2011 के अंत तक मेरा जो जो आय थी वो मेरे दिवालिया निकलने से पहले से तुलना में ज्यादा थी। और 2011 में मेरे पास परिसंपत्तियां ज्यादा थी 2008 के मुकाबले। और मेरे पास उस समय मेरी जो धनराशि थी वो $2 मिलियन के आसपास थी। तो 2012 और 2013 के दौरान मेरे पास परिसंपत्ति उतनी ही थी। तो मैंने क्या किया कि आने वाले 3 सालों के अंदर मैंने इसके ऊपर शोध किया। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी थे जो कि जिनका दिवालिया निकल गया था, और उसके बाद उन्होंने ये प्रशिक्षण लिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी आय इस प्रशिक्षण के बाद दुगनी कर ली। तो दोस्तों, आपके पास 26 अगस्त तक का कार्य का वक्त है। और आप अगर इस मूल्य के साथ आप खरीदते हैं तो ये मूल्य आपके पास है। तो आप अगर किस्तों में खरीदते हैं तो इसका मूल्य 3,200 यूनिट होगा, और ये 26 अगस्त तक की है। तो यहाँ पर अगर आप पूरा भुगतान करते हैं तो आपको 2500 यूनिट देने पड़ेंगे। और आप यहाँ पर जो किस्त मूल्य है वो 4,000 यूनिट का है। तो यहाँ पर आपके पास जो है पूर्ण भुगतान आपके पास जो बनेगा, जो पूर्ण भुगतान आपको 15 सितंबर तक करना होगा, वो 3,000 यूनिट का होगा पूर्ण भुगतान, और किस्त मूल्य 5,000 यूनिट होगा, जिसमें 1,250 की 4 महीनों की किस्तें कटेंगी। तो जिस व्यक्ति ने ये लिखा कि मूल्य बहुत ज्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि उनके पास शायद उन वो वो जो हैं वो स्मार्टफोन के ऊपर होंगे, और उन्होंने यहाँ पर 15,000 यूनिट देख लिए होंगे। तो इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी स्लाइड पूरी दिखाई देगी। और जब मैं आपसे ये कहूं कि आप किसी टीवी के अंदर निवेश करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि जब मोबाइल आप $200-300 का आप खरीदते हैं, और मुझे जब देखता हूं कि $1,000 कोई व्यक्ति कमाता है और $1,000 का वो मोबाइल फोन खरीद लेता है, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आप $1,000 का मोबाइल फोन तभी खरीद सकते हैं जब आप 5,000 या $6,000 कमा सकते हैं। लेकिन ये मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता है कि आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो लोग महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप जब कार खरीदने जाएं तो आप अपनी सालाना आय का 5% ही लगा सकते हैं या निवेश कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। लेकिन जब लोग बैंक से लोन लेते हैं स्मार्टफोन खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए, तो लोग ऐसा कर लेते हैं। और जब उनको ये बोला जाता है कि आपको निवेश करना है आपकी अपनी शिक्षा के अंदर, तो वो कहेंगे कि ये तो बहुत महंगा है। आज की तारीख में जो एप्पल का जो एक एक फोन है वो $1,000 से ज्यादा का है। और आप देख सकते हैं कि जो 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 आपको लगता है कि ये एप्पल का जो आईफोन है वो महंगा नहीं है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी स्व शिक्षा के ऊपर, अपने स्वयं के निवेश के ऊपर जब आप निवेश करते हैं, ये सबसे बढ़िया निवेश है। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं। 1995 की बात है, 1995 की बात है। एक व्यक्ति जिनके साथ मैं पेट्रोल खरीदता था, और जब सोवियत यूनियन टूट गया था तो उस समय
पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल नहीं मिलता था। और मेरे पास उस समय पेट्रोल से गाड़ी चलती थी, और मैंने जैसे ही उसको पेट्रोल पंप के ऊपर लेकर गया, और वो मैंने वहां पर जाकर पेट्रोल पंप के ऊपर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, और वहां पर मैंने जो गाड़ी में पेट्रोल था वो बेच दिया। और जिस व्यक्ति से मैंने पेट्रोल खरीदा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप थक नहीं जाते इस कार्य करते करते, ये बेचने, ये आप मेरे से खरीद रहे हैं और आगे जाकर बेच रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रिया जा रहा हूं, और वहां पर मैं अपनी शिक्षा के अंदर निवेश करने वाला हूं। एक निवेश शिक्षा का पाठ्यक्रम है जिसमें मैं जाने वाला हूं, और वो $3500 का है। और मैंने उनको कहा कि हाँ, मैं जाऊंगा। और तब मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं काफी लालची हो गया, और मैंने सोचा कि मैं क्यों अपने ऊपर निवेश करूं, मैं क्यों प्रशिक्षण प्राप्त करूं, जब मैं यहाँ पर एक एक साल के अंदर मैं जिस हिसाब से कार्य कर रहा हूं, मैं एक अपना गैस स्टेशन खरीद लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक साल के बाद एक कंपनी आई, और उन्होंने ये कहा कि उनके पास 240 रेल रोड कंटेनर्स हैं पेट्रोल के। और सभी ने उनके ऊपर विश्वास किया, निवेश किया उसके अंदर, और सभी ने अपने पैसे खो दिए। और यहाँ पर जब मैं वापस आया एक साल के बाद, तो मुझे दिखा एक ऐसी मुझे बिल्डिंग दिखी जो कि जिसका जीर्ण उद्धार नहीं हुआ था। और जब उसका जीर्ण उद्धार हुआ, उसको उसका काया पलट हुई, तो वो व्यक्ति जो था, उस बिल्डिंग का मालिक जो था, वो मर्सिडीज में घूम रहा था। और मैंने जब उसके पास गया, तो मैंने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने मुझे कहा था कि मैं ऑस्ट्रिया के अंदर जो है, वो ऑस्ट्रिया के अंदर जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। मैंने जब उनको देखा, तो मैंने अपने नंबर उनको दिए, और मैं उनके साथ बातचीत करता रहा, और साथ ही साथ मैं उनकी बढ़ोतरी को देख रहा था। और फिर उन्होंने मुझे एक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में बताया जो कि रियल एस्टेट के ऊपर थी। और जो रियल एस्टेट थी, ये काफी सक्रिय रूप से लोग खरीद रहे थे, खास करके रूसी लोग। और $5000 था उसका, उसकी लागत थी। और 1999 में मैंने $5000 मैंने दिए। और आपको मैं बताऊं कि 1999 में मैं एक बीमा कंपनी में भी काम कर रहा था, और मैंने अपने सारे पैसे उसके अंदर खो दिए, क्योंकि मैंने निवेश सही समय पर नहीं किए थे। और 2008 में भी जब मेरा दिवालिया निकला, तो मैं उस समय 42 साल का था। एक नवयुवक से मिला जो 22 साल के थे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो टोनी रॉबिन्सन के पाठ्यक्रम के लिए गए थे। और वहां पर वो यूएस गए, खास खास तौर से इस पाठ्यक्रम के लिए। $1500 की वो टिकट थी। और उन्होंने जो था, कुछ पैसे जो थे वो उधार लेकर लिए। और उसके बाद टोनी रॉबिन्सन की जो पहली पहली सीट जो थी, उसके ऊपर बैठकर उन्होंने सत्र लिया जो कि $12000 का था। और मैंने उनसे पूछा क्यों, क्योंकि 24 साल के हो और $10,000 में तो आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं। आप कहीं किसी समुद्री तट के ऊपर आप जाकर अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि एंड्रे, देखिए, मुझे एक चीज समझ में आई है, और वो ये कि अगर मैं पैसा निवेश नहीं करता हूं, तो मैं केवल और केवल $2000-3000 महीने का कमा पाऊंगा, बस। लेकिन उस पाठ्यक्रम की वजह से, निवेश की वजह से, मैं $10,000 आज महीने के कमा रहा हूं। और हम लोग जो उसके साथ थे, जब हम लोग उसके साथ व्यवसाय कर रहे थे, और मैं उनको आज फॉलो कर रहा हूं, वो एक प्रशिक्षक हैं, और वो 10,000 से $15,000 महीने का कमाते हैं। तो ये निवेश है जो आप अपने ऊपर करते हैं, और अपने अपने व्यक्तिगत विकास के ऊपर करते हैं, तो ये ऐसे फल लेकर आ सकता है। तो मुझे याद है कि साइप्रस के अंदर मैंने एक $500 निवेश किया, अपने एक पाठ्यक्रम के ऊपर $500 निवेश किया वहां पर रुकने के लिए साइप्रस के अंदर। $1000 कुल मेरा खर्च हुआ, और $500 प्रशिक्षण का था, $500 मेरे रहने खाने पीने का था, और $500 जो था मैंने खर्च किया खाने पीने के ऊपर और यात्रा के ऊपर।
और जो $500 जो मैंने निवेश किया था वो $5000 में बदल गया। क्यों? क्योंकि मैं एक निवेश सलाहकार बन गया और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। वो लोग मेरी तरफ आकर्षित होने लगे जो कि एमएलएम व्यवसाय में मेरे साथ थे, जो कि उद्योग में थे, जो उद्यमी थे, और वो मेरे साथ निवेश करने लगे। और उन्होंने मुझे कमीशन देते थे 1%। और चूंकि धीरे धीरे मैंने जो निवेश की जो राशि थी वो बढ़ती गई, तो 1% की जो मूल्य था वो बढ़ता गया। और उसके बाद जो $500 था वो $5000 एक साल के अंदर बन गया। तो ये 1000% सालाना मेरी धन वापसी थी। और वो क्यों? क्योंकि मैंने ये प्रशिक्षण लिया था। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मिला सर्जिकोवा, एंड्रे मुर्नियक, हमारे भारतीय लीडर, ऑस्ट्रेलियन लीडर्स जिन्होंने निवेश के अंदर प्रशिक्षण में निवेश किया, अलग अलग देशों में गए, निवेश किया, निवेश का प्रशिक्षण के लिए। उसके बाद उन्होंने बहुत कई गुना कमाया। और आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ तिथियां दी जा रही हैं कि आपको यहाँ पर कोर्स की जो शुरुआत है, पाठ्यक्रम की शुरुआत 15 तारीख को हो रही है। 15 प्रति सप्ताह 2 ऑनलाइन सत्र होंगे। और यहाँ पर 15 यानी कि 3 बजे से लेके 6 बजे तक मॉस्को समय के अनुसार होंगे। और यहाँ पर आप जो हैं, जो लोग दुबई आएंगे, वो लोग जो हैं वो वहां पर परीक्षा दे सकते हैं। और पेशेवर निवेशक श्रेणी 1 के ऊपर वो परीक्षा दे सकते हैं। और जो निवेश सलाहकार की जो प्रशिक्षण है वो दुबई में होगा। वो 15 और 16 के आसपास होगा, अक्टूबर में। और 18 अक्टूबर सोमवार को इवेंटी होगा। तो यहाँ पर आपको आपके प्रमाण पत्र मिलेंगे और नए रैंक मिलेंगे। तो जो लोग नए रैंक, जो नई स्थिति प्राप्त करेंगे, उन लोगों को पिन दी जाएगी। और उसके बाद 20 नवंबर को हम लोग ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। और उसके बाद हम जो लोग उत्तीर्ण होंगे उनको हम लोग प्रमाण पत्र देंगे। तो जो लोग दुबई आकर परीक्षा देंगे, तो या उससे पहले दे देंगे, ऑनलाइन परीक्षा दे देंगे, तो अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप जो हैं, आप लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इस समय जैसे कि मीला ने बताया कि जो तिथियां हैं वो अभी तक पूरी नहीं है। ये जो तिथियां हैं, देखिए ये अभी इनकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो आप अभी लोग जो हैं आप ध्यान रखिएगा। और लेकिन हाँ, 13 या 14 अक्टूबर को जो है ब्लॉकचेन एक्सपो है, जिसमें हमारी कंपनी भाग ले रही है। और मीला कह रही है कि अभी जो तिथियां हैं वो पूर्ण रूप से उनको पुष्टि नहीं मिली है। और क्योंकि अभी हमें जो दुबई सरकार से परमिट नहीं मिला है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पर दुबई सरकार से परमिट का। तो दोस्तों, जो लोग निवेश सलाहकार का पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं, जो जो हम लोगों ने आपको जो यहाँ पर जो जो मूल्य दिए हैं, तो आप 10 देकर मुझे इस चीज की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो जो पाठ्यक्रम है वो खरीद लिया है। तो यहाँ पर आप मुझे अगर बता सकते हैं तो। तो किसी ने अगर अभी तक खरीद लिया है तो एक दबाकर पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि लोग जो हैं वो खरीद चुके हैं पाठ्यक्रम को, और वो पाठ्यक्रम लेना चाह रहे हैं, प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं। और उन लोगों का क्या होगा जो कि पहले समूह में होंगे, जो फर्स्ट ग्रुप में होंगे निवेश सलाहकार के अंदर। तो आप 15 दबाकर चैट में पुष्टि दीजिए कि अगर आप 100% मुझे प्रतिबद्धता देंगे कि आप लोग पहले समूह में होंगे निवेश सलाहकार के पाठ्यक्रम में। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप में होंगे तो 15 दबाकर चैट में पुष्टि कीजिए। यदि आप फर्स्ट ग्रुप में होंगे
निवेश सलाहकार के पाठ्यक्रम में, तो 15 दबाकर पुष्टि कीजिए। धन्यवाद रमेश जी आपका। और जिन लोगों ने खरीद लिया है वो देख सकते हैं कि क्या तारीखें हैं, और इन तारीखों को आपके पास जो है आपको एक फॉर्म आएगा आपके ईमेल के ऊपर। ये प्रशिक्षण शुरू होने से पहले आपको वो भरना होगा, एक गूगल फॉर्म भरना होगा, उसको भरिए। और उसको भरने के बाद आपको बाकी की जानकारी आपको दी जाएगी। माफी चाहेंगे, अंग्रेजी कक्ष से आवाज आनी बंद हो चुकी है। हम माफी चाहेंगे, अंग्रेजी कक्ष से आवाज नहीं आ रही है। ये क्षण मात्र होगा और उसके बाद फिर से संपर्क बन जाएगा। तो लीजिए शुरू हो गए, तो माफी चाहेंगे। और यहाँ पर आप जो है मूल्य देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर मूल्य हैं दिखाए जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो हमारी जो पहला बैच है टिकट्स का वो बिक चुका है। और यहाँ पर अब जो है जो 480 यूनिट और 120 यूनिट का है, तो जो व्यक्तिगत है 120 यूनिट का जो जो टिकट का जो मूल्य था वो सारी टिकटें जा चुकी हैं। और जो लीडरशिप के लिए जो था वो 480 यूनिट की जो टिकटें हैं वो भी जा चुकी हैं। तो अब आपके पास 199 की यूनिट की टिकटें पड़ी हैं और 796 यूनिट की टिकटें पड़ी हैं। तो आपको एक चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि दुबई के अंदर जो दुबई का जो 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 समारोह है वो ऑनलाइन नहीं प्रसारित होगा। और अगर आप चाहते हैं कि एमएलसीआई के अंदर आपका नाम हो, तो आपको यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। और मुझे याद है कि जब एमएलएम 1929 में शुरू हुआ था, तो वहां पर कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। 1935 के अंदर एक कंपनी आई और 1960 के आसपास एमवे आई। और एमवे ने वाकई एक रुझान सेट कर दिया था, एक ट्रेंड सेट कर दिया था। और उसके बाद बहुत सारे जो लोग थे वो फेडरल कमीशन जो थे वो एमवे के खिलाफ उन्होंने, या एमएलएम व्यवसाय के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किए और बोला कि ये केवल और केवल धोखाधड़ी है। लेकिन ये केस फिर एमवे ने और बहुत सारी एमएलएम कंपनियों ने जीता। तो आज की तारीख में एमएलएम व्यवसाय के अंदर ये दिग्गज माने जाती हैं ये कंपनियां, जैसे एमवे। और एमएलसीआई भी आज एक नया तरीक एक एक हम लोग जो है 7वीं सालगिरह मनाएंगे इस साल एमएलसीआई व्यवसाय का। और जो लोग ये सोचते हैं कि एमएलसीआई लीडरशिप जो है वो वाकई उनकी जिंदगी है, तो यही एक स्थान है जिसके लिए जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और आप यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आप एक उच्च श्रेणी के निवेश सलाहकार भी बनते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पिन्स देंगे जिसके अंदर 5 डायमंड्स होंगे, और ये उन लोगों को दी जाएगी जो कि 20 लोगों को आकर्षित करेंगे श्रेणी 3 के लिए। और ऐसे जो निवेशक हैं, जो ऐसे सलाहकार हैं, उनको पिन दिए जाएंगे। और ये पिन तब दिए जाएंगे जब वो अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि एमएलएम जो केवल और केवल वहां पर बिक्री के लिए है, और बिक्री करना आसान है, क्योंकि आपको केवल और केवल ये बताना है लोगों को कि आप यहाँ पर निवेश कीजिए और 3 महीने में आपको 20% निवास निवेश की धन वापसी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो है धोखाधड़ी है, चीटिंग है। और यहाँ पर अब हम आप जो है एमएलसीआई के अंदर हम लोग निवेश सलाहकार बनाएंगे टॉप लीडर्स को। सभी
सलाहकारों को, सभी समुदाय के सभी व्यक्तियों को। और हम लोग चाहते हैं कि 1 बिलियन की संख्या में हम लोग पेशेवर संख्या श्रेणी 3 का जो जो पाठ्यक्रम है वो हम लोगों को दें। और इस प्रकार हम लोग जो है न्यू को हम लोग बना पाएंगे, न्यू की संरचना रख पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इतिहास बनाना चाहते हैं एमएलसीआई के अंदर तो ये आपका मौका है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं जैसे बता रहे थे कि पहले 20 मिनट के अंदर जो लीडरशिप की जो टिकटें थी, जो पहली कीमत की जो टिकटें थी वो 5 मिनट के अंदर, और लीडरशिप की दूसरी कीमत की जो टिकट थी वो 1 घंटे के अंदर बिक गई थी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो वर्तमान में अब जो जो लीडरशिप जो प्रशिक्षण है वो केवल 500 लोगों को दिया जा पाएगा, क्योंकि जो कमरा है जो हम लोगों ने लिया है वो वाकई केवल 500 लोगों के लिए है। तो अब हमारे पास, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। साथ ही साथ जो एक्सपो है वो भी हो रहा है, और दुबई ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं, और इसीलिए सभी के सभी जो वेन्यू हैं वो बिक चुके हैं। और हम लोगों ने जो बुकिंग है वो 500 से 800 लोगों के लिए किए हैं। तो जो 500 से 800 लोग वहां पर मौजूद होंगे वो इतिहास बनाएंगे। और इवोरिच जो है वो वाकई इतिहास बनाएंगे एमएलसीआई के अंदर। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और मैं यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न लूंगा, यदि आपके पास कुछ प्रश्न मौजूद हैं तो। तो क्या हम अगली स्लाइड पे जा सकते हैं, या ये आखिरी स्लाइड थी? तो चलिए आइए हम पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपके कुछ प्रश्न लेंगे, और हर एक कक्ष से 2 प्रश्न लिए जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूरल गोल्ड का क्या खबरें हैं। तो आपको बता दें कि हम लोग 15 से 20 टन जो सोना है वो हम लोग इस साल के अंत तक पालेंगे। और यूगेन के अंदर देर इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग यूगेन और इवोरिच जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत शीघ्र हो जाएगा इसी हफ्ते के अंत तक। और जहां तक जो एवरेज के अंदर जो बोनस अर्जन की जहां तक बात है, तो यहाँ पर दोनों अकाउंट्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, ताकि जो यूगेन का जो जो ग्राहक आधार है और एवरेज का जो ग्राहक आधार है वो एक ही हो। तो दूसरा, मरिया अंतोनियन क्या ने छोड़ दिया है, तो वो इसलिए क्योंकि उनका जो जो अनुबंध था वो खत्म हो गया था, और उन्होंने वो वाकई जो कुछ और करना चाहती थी, और इस समय वो एक नोट होल्डर हैं। तो मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा कार्य उन्होंने किया, तो 2 सालों में काफी थक गई थी, और इसीलिए उन्होंने ब्रेक लेने का निश्चय किया, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति पर वो चली गई। तो दोस्तों, जो लोग एवेंटी के अंदर आएंगे तो आपको काफी दिलचस्प खबरें दिखाई देंगी। आपको 4 नए निवेश की योजनाएं आपके साथ साझी की जाएंगी, और जो भविष्य में ये कंपनी लेकर आने वाली है। और ये जो योजनाएं होंगी श्रेणी 3 निवेशकों के लिए होगी। वो लोग जो प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, और जब वो प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तभी वो निवेश कार्यक्रम के अंदर वो निवेश कर पाएंगे। और ये निष्क्रिय आय के उपकरण है, जहां पर 15 से 30% तक आपको आय प्राप्त हो सकती है। तो 1.5% से 2.5% तक की आपको धन वापसी हो सकती है प्रति माह, और हर तिमाही में आपको आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे। और तो जो जो कुछ ऐसे हमारे पास उपकरण होंगे जो निवेश पेशेवर निवेश श्रेणी 1 और 2 के लिए ही होंगे, 3 के लिए नहीं होंगे। तो
वहां पर धन वापसी ज्यादा होगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि धन वापसी वहीं ज्यादा होगी जहां जोखिम होगा। तो यदि आपके पास जानकारी नहीं होगी कि जोखिम को किस प्रकार नियंत्रित करना है, किस प्रकार उसका उसका आपको प्रबंधन करना है, तो आप वाकई समझ नहीं पाएंगे। और जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि कौन कौन से उपकरण हैं जो जो उच्च जोखिम के साथ आते हैं या निम्न जोखिम के साथ आते हैं, तो इसीलिए हम लोगों के पास पेशेवर श्रेणी एक का पाठ्यक्रम है जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आपके पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं होगा जहां पर सालाना आपको 1000% आपको धन वापसी हो रही होगी और जोखिम शून्य होगा। जी नहीं, यहाँ पर जोखिम का, अगर आप 1000% आप धन वापसी प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पर जोखिम जो है वो 50 से 80% तक का हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको हो सकता है कि आप जो है 1000% की बात कर रहे हैं सालाना, तो वो आपको पहले साल में नहीं मिलेगा। हो सकता है वो आपको 5 या 7वें साल में आपको ये धन वापसी प्रति वर्ष के हिसाब से मिले। और आपको क्या करना होगा, आपको साथ ही साथ पुनः निवेश भी करना होगा। जो आपको धन वापसी आ रही है उसको पुनः निवेश करना होगा, ताकि अगर एक उपकरण में आपके जो पैसे हैं वो डूब जाएं तो दूसरे उपकरण में आपके पैसे जो हैं वो आपको वापस आ जाएं। तो एक और प्रश्न मैं जो है रूसी कक्ष से लूंगा, और उसके बाद मैं और कक्षों से भी प्रश्न लूंगा। तो एक प्रश्न है कि जैसे ही एक CRU $1 बन जाएगा तो मैं $13,000 का प्रोग्राम खरीद लूंगा। तो यहाँ पर जो अगला जो समूह आएगा विद्यार्थियों का, जो कि 16 सितंबर से होगा, तो उसके लिए जो मूल्य है वो अलग होगी। तो वहां पर अगर आप देंगे तो आप एक मुश्त जो जो भुगतान है वो $3,000 का है। तो या फिर आप जो है, तो वहां पर आपको जो किस्तें हैं वो अलग होंगे। और साथ ही साथ आपको जो प्रमाण पत्र है वो तभी मिलेगा जब आप प्रशिक्षण के बाद परीक्षा देंगे और उसको उत्तीर्ण करेंगे। और अगर वो पैसे नहीं भुगतान करते हैं, जो लोग किस्तों पे खरीद रहे हैं, तो उनको उनके प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। तो जो लोग पैकेज खरीद रहे हैं निवेशक सलाहकार के, तो जो लोग निवेश सलाहकार के पैकेज खरीद रहे हैं, तो उनको जो है छूट मिलेगी। तो यदि आप निवेश श्रेणी 1, 2 और 3 के पाठ्यक्रम खरीदते हैं, तो निवेश सलाहकार के ऊपर भी आपको छूट मिलेगी। तो यदि आप अपना गणित लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी छूट प्राप्त हो रही है। तो प्रश्न ये है कि जिनके पास योग्यताएं नहीं है, क्या वो अपने CRU बेच पाएंगे? तो दोस्तों, प्रश्न ये था कि जिन लोगों के पास योग्यताएं नहीं है, क्या वो CRU बेच पाएंगे? तो देखिए दोस्तों, जो लोग जिन्होंने CRU को खरीद चुके हैं और CRU खरीद कर उन्होंने WCRU में परिवर्तित कर लिए हैं, तो वो आप भाग्यशाली हैं। क्योंकि आप जो हैं आप उनको खरीद सकते हैं और खरीद कर रख सकते हैं। और फर्क सिर्फ इतना है कि जब आपको आय प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमारी जो आय है वो कानूनी दायरे के अंदर है, और आपको पूरे दस्तावेज दिए जाएंगे। और जब आप क्रू को $5 या $10 में बेचेंगे, या डब्ल्यू क्रू को आप बेचेंगे, तो हो सकता है कि आप कुछ रियल एस्टेट खरीदें या गाड़ी खरीदना चाहें। तो आपके यहाँ पर आयकर विभाग आपसे पूछेगा कि आपने ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। और उस समय आपके पास सारे दस्तावेज आपके पास होंगे जो कंपनी आपको देगी। और उस समय आप आयकर विभाग को दिखाएंगे कि ये सभी दस्तावेज है, पर वो आपसे ये पूछेंगे कि
क्या आप एक पेशेवर निवेशक हैं या आप योग्य निवेशक हैं? अब ये निर्भर करेगा कि आप कौन से देश में हैं। और यदि आप नहीं हैं तो हो सकता है कि स्थानीय नियम और नियमों के अंतर्गत आपको कुछ दिक्कत हो। मैं रूस के बारे में आपको बता सकता हूं कि रूस के अंदर जो है बहुत सारे जो नियम हैं, जो कानून है, वो यूएस से कॉपी किए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न था, जो कि हम लोग क्यों, हम लोग ये जो पाठ्यक्रम है ये हम लेकर आ रहे हैं। तो जो लोग पहले समूह के अंदर हैं, जो योग्य निवेशक हैं, और इनको हम लोग अक्रेडिटेड यानी कि हम लोग जो हैं उनको प्रमाणित या मान्यता प्राप्त निवेशक बोलते हैं। तो अगर आपके पास जो, अगर आप किसी ब्रोकर के साथ अगर काम करते हैं और आपकी आय अगर $5 मिलियन से ज्यादा है, तो आप को ये योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। या फिर आप अपने ब्रोकर के पास जा सकते हैं और वो आपको जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से ईटीएफ में निवेश करते हैं या किसी और उपकरण में निवेश करते हैं। तो रूस के अंदर एक नया नियम बना कि जो रूस के नहीं हैं, और वो जो यदि वो रूस के नहीं हैं तो वो जटिल उपकरणों में निवेश नहीं कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने पहले से 1 जुलाई से पहले निवेश किया है तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन 1 जुलाई के बाद से अगर आप जटिल निवेश के अंदर निवेश करते हैं, जटिल उपकरण के अंदर निवेश करते हैं, या स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं जो कि दूरस्थ हैं, फॉरेन है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको या तो चेतावनी दी जाएगी या आपको कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये निर्भर किया जाएगा, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी क्या आय है, आपने कहाँ निवेश किया है। तो जैसे कि अगर कि कोई व्यक्ति जो है वो लगातार आय तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो जो है वो आयकर नहीं भर रहा है, तो अगले साल उसको आयकर भी भरना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और कुछ लोग जो हैं, जो अगर अपने आप को सोल प्रोप्राइटर या स्व नियोजित के रूप में जो है पंजीकृत नहीं कराते हैं, तो आपको काफी जो है, जो आप नियम का उल्लंघन करेंगे और वहां पर आपको चेतावनी या आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आपको एक और प्रश्न आ रहा है कि क्या ये प्रमाण पत्र जो हैं इनको मान्यता दी जाएगी दूसरे देशों में या दूसरी सरकारों द्वारा? देखिए, अगर आपके देश के जो प्रावधान के अंदर या सरकार जो है वो, मैं इसका उत्तर कैसे दूं? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रमाण पत्र है ये आंतरिक है। तो जब हमारे पास 50,000 निवेशक होंगे, निवेश सलाहकार होंगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक संस्था है, फिनरा, जो कि एसईसी के अंतर्गत आती है और ये जिम्मेदारी लेती है कि ये जो जो संस्था है, ये निवेश के अंदर शिक्षा प्रदान करती है। तो हमारी योजना है कि जब यूएस के अंदर जब हमारे पास 10,000 निवेश सलाहकार होंगे और प्रॉफी निवेशक होंगे, तो हम लोग अपना जो कार्यक्रम है वो फिनरा के अंदर हम जमा करवाएंगे। और साथ ही साथ फिनरा के अंतर्गत ये चीज भी हम लोगों को देखनी होगी कि हम किस ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं और कहाँ से हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन से ब्रोकर के साथ आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ अनुबंध होंगे उनके साथ। और स्थानीय आपके देशों के अंदर भी आप लोग उन ब्रोकर के पास जा सकते हैं और आप वहां से ये निवेश सलाहकार का जो पाठ्यक्रम है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और वहां से आप ये जो जो आपकी जो योग्यता है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो यूएस के अंदर हम लोग अपने जो कार्यक्रम है, जो आंतरिक कार्यक्रम है, वो हम लोग उसको निवेश सलाहकार के रूप में बोलते हैं, निवेशक सलाहकार नहीं बोलते, तो जो कि यूएस में बोला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है।
तो अब हम लोग अगले साल एक ब्रोकर पोर्टल भी तैयार कर रहे हैं, जहां पर हम लोग उसका इस्तेमाल कर कर इन दिशाओं के अंदर काम करेंगे। तो अगर कोई भी निवेशक क्या किसी मैं भी इसमें निवेश कर सकता हूँ या नहीं, और निजी निवेशक अकादमी के तहत आप निवेश कर पाएंगे? और 2 कारण हैं कि जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जा रहा है रूस में और यूनाइटेड स्टेट में। तो ये एक तरह की समझ नहीं प्रदान कर पाती है उन क्षेत्रों के बारे में जिसके बारे में हम बात करते हैं, और आप ये समझ पाएंगे कि कितना अलग हमारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। और आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जिनको प्रशिक्षण हमारी कंपनी के द्वारा प्राप्त हुआ है, जैसे मेला सर्जुकोवाची, आर्मिन मुर्निक्स, वैलेंटीन, इवान पॉलोशेक। और तब हमें ये पता चलेगा कि कुछ भारत से भी ऐसे लोग हैं जो हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल होते हैं, और इसमें से कुछ जो पाठ्यक्रम है वो अंग्रेजी में उनका अनुवाद हुआ है। और हरविंदर ने मुझे ये भी लिखा है कि मैं तो काफ़ी उत्सुक हूँ इस बात को लेके, मुझे तो ये ज्ञान नहीं मिला था, और मुझे ये किसी और ने इस प्रकार का ज्ञान मुझे कहीं से नहीं मिला। तो इसलिए और ये हमारा आंतरिक सर्टिफिकेट है, और मैं आपको एक उदाहरण भी दे सकती हूँ कि मैंने लोगों को 2 यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण प्रदान किया। एक रूस है और एक यूक्रेन है। और उन्होंने कहा कि क्या इसमें कोई गलती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अपने लेक्चरर के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो इसके बाद जो फीडबैक है, जो हमारे लोग हैं वो हमारे ग्रेजुएट हैं, और इस बात को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और जितने भी लोग हैं वो कुछ समस्याओं को देख पा रहे हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के सभी लेक्चर हैं। और ये जो युवा व्यक्ति हैं ये एक एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल बाजार में, और ये प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी से। और ये हमारे सभी ट्रेनर्स के साथ काफ़ी मिलकर काम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्ञान उन्होंने एंड्रे होग्रोतव जी से लिया है। और आपकी मदद से हम आपकी मदद करेंगे। और एक और ऐसी स्थिति देखने को मिली है रूस में, छोटे छोटे कुछ इंस्टीट्यूशन है, कुछ संस्थाएं हैं ऑयल इंडस्ट्री में, और मेरा ख्याल है रूस में भी और बाकी कुछ जगहों में। तो उन सभी उच्च विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उन्होंने अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और जो इसमें उनकी खूबी है 10 साल से, तो ये सभी वो प्रैक्टिशनर हैं जो कि पिछले 7 सालों से मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग का उनको अनुभव है अपनी संपत्ति को लेके, वो संपत्ति जो कि मासिक रूप से जिसमें जो कि गुणा हो रही है। और जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो क्या करते हैं कि कुछ जो भागीदार हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस पैसे का भुगतान के लिए, और बोनस का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग इंतजार कर रहे हैं जो कार्ड के जितने भी इश्यूज हैं वो सब सुलझ जाएं, ताकि आप लोग कार्ड के माध्यम से विड्रॉ कर सको, और गोल्ड में, प्लैटिनम में। और सभी जो नेता हैं वो चेक के माध्यम से विड्रॉ करते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों? तो जैसे ही नया बैक ऑफिस तैयार हो जाएगा तब जितने भी बोनस है वो कंपनी नहीं रखेगा, बल्कि ये आपके खातों में पहुंच जाएगा ग्लोबल यूनिट पे में। और वो सभी जो शीर्ष नेता हैं वो सभी नेता जो भी संपत्ति के ऊपर रिटर्न होगा उस पे वो अपने जीवन को जिएंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया है। और इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है कि जो प्रशिक्षण है प्रॉफी इन्वेस्टर के लिए,
वो आपको एक चीज़ प्रदान करती है, वो है व्यक्तिगत सभी कलाएँ कि किस प्रकार से आप
तो इसीलिए जो लोग जो ट्रेडर्स हैं और वो 10 से 20% जो हैं वो अपने मुनाफे का कमा सकते हैं, और जो जो प्रबंधन के अंदर जो पैसा होगा, जो निवेश का पैसा होगा, वो अलग अलग अगर होगा। आप कोई तो शुरुआती अगर व्यक्ति आप हैं तो आप 5,000 के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई विशेषज्ञ हैं तो आप एक अच्छी मात्रा के साथ काम कर पाएंगे। लेकिन जो 1% है 1 मिलियन का, उसके हिसाब से मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 2,000 कमाता है और अगर हम एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं जो कि हमारे ट्रेडर के जोखिम का निरीक्षण करने में मदद करे, तब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सभी धन को नहीं बेच पाएगा। और जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी लगभग 16 प्रौद्योगिकियां हैं जो एक व्यक्ति उपयोग करता है, और इस प्रकार से युवा ट्रेडर की एक टीम होगी। वो लोग जो कि मैनेजर की तरह काम करेंगे हमारी संपत्ति को लेके, क्योंकि बहुत सारे उपकरण हैं जो कि जिनका उपयोग किया जा रहा है। बॉन्ड्स हैं, फ्यूचर्स हैं, म्यूचुअल फंड के भी कई विकल्प हैं। तो ये वो सभी विकल्प हैं, ये सभी वो विकल्प हैं जैसे कि ईटीएफ हैं, जहां पर आप आराम से 1 से 3% कमा सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको अब समझ में आ गया है। और अगर आपको सीआरयू अंक मिल जाते हैं तो कई सारे शैक्षिक पाठ्यक्रम हैं और बोनस के रूप में आपको सीआरयू अंक मिलते हैं, और ऐसे में वो ये सभी जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं इसकी जगह नहीं लेते हैं, इसको रिप्लेस नहीं करते हैं। और 16 जुलाई को जो पाठ्यक्रम है उसका जो शुल्क है वो 2000 यूनिट का था, और 16 जुलाई इस साल एक और सवाल है कि आपने ये पाठ्यक्रम कहाँ से खरीदा, इवोरिच से या अकेडमी से। तो लोग जिनके पास धन नहीं है पाठ्यक्रम के लिए, क्या वो धन को अपने गवा बैठेंगे? और आप कृपया करके ये भी उत्तर दें कि आपने ये क्यों कहा कि ये जो पाठ्यक्रम है ये केवल रूस में होगा। स्पेनिश लोग भी चाहते हैं कि ये पाठ्यक्रम स्पेनिश भाषा में हो, और क्या आप इस प्रचार को इस महीना के अंत तक बढ़ा सकते हैं? और एक कमेंट है पिछले भागीदार से कि ये जो पाठ्यक्रम है 2000 इकाइयों का, इसको खरीद किया गया था अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से। तो एंड्रे बोल रहे हैं मुझे बहुत हैरानी है 2000 यूनिट, क्या ये एनडीई परियोजना का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है या नहीं? निजी निवेशक अकादमी में एक पाठ्यक्रम है प्राइवेट फाइनेंस और फंडामेंटल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग, यानी वित्त के ऊपर और वित्त के ब्लॉकचेन के बुनियादी सिद्धांत। तो जी हाँ, आपने जो पाठ्यक्रम है उसके लिए बिल्कुल भुगतान किया है, और जो पाठ्यक्रम जिसके लिए आपने भुगतान किया है और साथ में वो पाठ्यक्रम जो हम आपको अभी दे रहे हैं उसके लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त देने की जरूरत नहीं है। आपको नामांकित किया जाएगा इस पाठ्यक्रम में वो सभी लोग जो कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो व्यक्तिगत वित्त है और जो बुनियादी बातें हैं व्यक्तिगत वित्त की, उस इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आपको नामांकित किया जाएगा। और अगर आपने 26 तारीख के बाद भुगतान किया होगा तो ऐसे में आपको कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। तो जो रूसी अनुवाद है वो कल से, जो भी प्रचार की जानकारी है वो केवल रूस में थी ताकि लोग ये समझ जाएं कि वो किस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं, और इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया गया 26 तारीख तक, क्योंकि
उन्होंने इसका अनुवाद नहीं किया है, लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है ये 10 भाषाओं में किया जाएगा और इसके बाद इसे प्री रिकॉर्ड किया जाएगा स्टूडियो में। पहले तो ये ज़ूम के माध्यम से होगा और उसके बाद ये प्री रिकॉर्ड किया जाएगा स्टूडियो में 10 भाषाओं में। जो निवेश सलाहकार है उसके लिए प्रचार पूरा हो चुका है और मुझे लगता है कि इसमें विस्तार होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा। जी हाँ, इसमें बिल्कुल प्रचार में विस्तार हुआ है 26 तारीख अगस्त की और ये पाठ्यक्रम 2000 यूनिट का है। तो क्या हमारे पास कोई सवाल किसी का इटालियन कक्ष से है? क्या हम पाठ्यक्रम का भुगतान सीआरयू में कर सकते हैं या यूएनटीबी के लिए? तो फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि ये हमने योजना तो बनाई थी, लेकिन आप यूएनटीबी और सीआरयू को यूनिटेक्स एक्सचेंज पे बेच सकते हैं और उसके बाद आप इसे रूपांतरण कर सकते हैं पेमेंट में और फिर पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं यूएसटीयू। और जैसे ही हम लोग ये जो भुगतान के विकल्प को तैयार कर लेंगे यूएसटीयू में, तब आप सीआरयू और यूएनटीपी को एक्सचेंज पे बेच पाएंगे बिना किसी मुश्किल के। आप इसको या इसके लिए भुगतान भी कर पाएंगे। और उसके बाद आप उसको मुद्रा में तब्दील कर पाएंगे। तो क्या हमारे पास इटालियन कक्ष से कोई और सवाल है? तो इटालियन कक्ष से हमारे पास और कोई सवाल नहीं है। एक सवाल अरेबिक चैट से आ रहा है। जो पाठ्यक्रम है भाषा के बारे में, जो पाठ्यक्रम है ये 10 भाषाओं में आयोजित होगा। ये हमारी मुख्य प्रमुख भाषाएं हैं और उनमें हमारा ये जो पाठ्यक्रम है ये बिल्कुल हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आगे किसी का कोई सवाल नहीं है। निवेश सलाहकार श्रेणी 3, क्या उसे प्रमाण पत्र मिलेगा? नहीं। तो जो कैटेगरी 1 और 2 हैं उन्हें उनका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एक और सवाल पूछा जा रहा है प्रोमो के विस्तार के ऊपर कि 26 अगस्त तक किस समय तक इसमें प्रचार होगा। तो वो कह रहे हैं कि दोपहर 12 बजे मॉस्को समय तक इसमें प्रचार है। तो क्या आप मुझे शुल्क के बारे में बता सकते हैं? देखिए 26 अगस्त तक जो पूरा शुल्क है वो 2000 है और 3200 का 3200 का इसमें किश्त है और सितंबर तक इसका जो पूरा पेमेंट है ये 2500 है और अगर ये इंस्टॉलमेंट में होगा तो 4000 है और 7 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक जो कुल एक जो पेमेंट है लंपसम पेमेंट ये 3000 यूनिट का होगा। और एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम प्रॉफी इन्वेस्टर अलग से खरीद कर सकते हैं? तो बिल्कुल 16 सितंबर के बाद जो उत्पाद हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। प्रॉफी इन्वेस्टर श्रेणी 2, 3, 1 आप इसे अलग से खरीद कर पाएंगे और अलग से आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट पाठ्यक्रम को भी खरीद कर पाएंगे अगर आप तीसरी श्रेणी को खरीदते हैं तो।
तो हम लोग जो पहला ग्रुप है, प्रॉफी इन्वेस्टर श्रेणी 3, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये सभी जो उत्पाद हैं, ये एक बार 3 महीना में इसकी बिक्री होगी। और 18 नवंबर से एक और समूह को तैयार किया जाएगा, और जो बिक्री है इस उत्पाद की, ये भी जल्दी शुरू की जाएगी। तो यहीं तक आज के बारे में बात थी, और हम लोग बिल्कुल एक नए दर पे, एक नए युग में जा रहे हैं, जहां हमें सभी लोगों को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाना है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? वो लोग जो कि सचेत हैं, जो कि सतर्क हैं, जो अपने डॉलर का निवेश करने के लिए इंतज़ार करते हैं, और फिर कुछ सालों के बाद उनको उनका लाभ मिलता है, या आप एक सचेत व्यक्ति बनना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो कि निवेश की कला को समझते हैं। तो हम यहाँ पे उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनमें वो समझ है और वो उस कला का उपयोग करना चाहते हैं। तो 1 बिलियन जो लोग हैं हमारे, उनके साथ मिलके जो 15% हमारे वैश्विक जन समुदाय है, ये जो हमारा मिशन है, और 10 साल के बाद जब 10 बिलियन लोग हमारे साथ इस ग्रह पे होंगे, तब हमारे साथ 1.5 बिलियन लोग जुड़ने चाहिए, और वो लोग वो होने चाहिए जो कि सचेत निवेशक हों, जो कि कला को समझते हों निवेश के। और श्रेणी 3 में आएंगे वो जो कि प्रॉफी इन्वेस्टर के तीनों श्रेणियों में आएंगे। लेकिन इन सभी लोगों के साथ बहुत ही सरल हो जाएगा ये हमारे लिए कि हम लोग न्यू की अवधारणा को आगे बढ़ा सकें। और उसके पीछे का कारण एक ही है, वो ये कि फिर उसकी वजह से जब हमारे पास इतने सारे पेशेवर लोग होंगे, तभी हम बाजार का संचालन कर पाएंगे। और जो हमारा CRU है, WCRU है, उसका भी रेट जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सचेत नहीं हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने ध्यानपूर्वक कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सस्ते दाम पे अपने CRU को बेच दिया। लेकिन मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि बहुत जल्द इवेंटी होगा, जब हम हमारे सभी शेयर को 50 सेंट या $1 पे बेच पाएंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो सस्ते में इसे खरीदेंगे और फिर इसके बाद 50 सेंट से $1 पे इस मूल्य को आगे बढ़ाएंगे। और वो लोग जो कि सस्ते में इसे बेच रहे हैं, उन्हें बाद में दुख होगा कि ये जब महंगा हो सकता था, हमने तब क्यों नहीं बेचा। तो आप बैक ऑफिस में जा सकते हैं और चुन सकते हैं, जैसे API के अंदर तरीका बताया गया है कि आप कैसे निवेश कर सकते हैं। तो एक मासिक भुगतान का भी तरीका हमने आपको बताया है, और साथ में आपको अगर एकाएक पूरा भुगतान करना है एक बार में, तो उसके लिए भी हमने आपको वहाँ पे आपके लिए विकल्प है, आप किसी को भी चुन सकते हैं। और अंत में क्या आप पहली स्लाइड को दोबारा दिखा सकते हैं? और जानते हैं, काफ़ी समय पहले बेबीलोन ने एक किताब को ढूँढा, और वो जो किताब है बिल्कुल इंटरनेट पे फ़िलहाल उपलब्ध भी है, कि जो सबसे समृद्ध व्यक्ति है बेबीलोन का, और अंग्रेज़ी में द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन किताब का नाम है। आप ज़रूर इसे पढ़ें, क्योंकि मार्केट प्लेस में एक बहुत ही समृद्ध और अमीर व्यक्ति था, जिसके पास लंबे-लंबे जिसके पहनावा था, कपड़े थे, और उसके पास एक बैग था जिसमें खूब सारा धन और सोना भरा था। और उसने उसने कुछ जार जार देखे, और जार के ऊपर लिखा हुआ था समृद्धि, खुशी, सफलता। और ये जो समृद्ध व्यक्ति है, ये एक मर्चेंट को बोलता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खुशी को खरीद सकता हूँ? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं समृद्धि को खरीद सकता हूँ, सफलता को खरीद सकता हूँ? और जो दुकानदार था या वहाँ का जो मर्चेंट था, वो ये बोल रहा उसने ये बोला कि मैं तो बस बीजों को बेच रहा हूँ। अब आप इसे कैसे बोते हैं और इसका ध्यान रखते हैं, यह आप पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, चाहे निवेश सलाहकार है या प्रॉफी निवेशक हैं,
हम अपना पूरे हमारे में जो भी क्षमता है, विशेषज्ञता है हमारी, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं, लेकिन आपके अलावा कोई भी अपने खुद का ब्रोकरेज अकाउंट को नहीं खोल पाएगा। आपके अलावा किसी को ये समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार से कमाई करनी है, उसका सूत्र क्या है। और जो भी तकनीकी मूल्यांकन है, जिसके माध्यम से आप रुझान को समझ सकते हैं बाज़ार के, आपके बजाय वो कोई और नहीं कर पाएगा, ना ही कोई आपको सिखा पाएगा, ये केवल आप ही कर सकते हैं। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है और बहुत आसान है कि आप कुछ ना करें, खाली रहें और आप टिकटॉक पे जा सकते हैं, जहाँ पर जहाँ पर लोग जो नॉर्मल सामान्य लोग होते हैं, वो संगीत को चलाते हैं और संगीत के शब्दों को दोहराते हैं और अभिनय करते हैं। तो जब आप इस प्रकार से अपने आप को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं और जो हमारा मस्तिष्क है वो आलसी तरीके से काम करता है। और आपको ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आप वित्तीय ज्ञान का उपयोग करके आत्मविश्वास अपने अंदर ला सकते हैं। तो अगर आप चाहे कितनी ही मुद्रास्फीति क्यों ना आए, बाजार में उथल-पुथल क्यों ना आए, अगर आपको कला आती है निवेश की, तो आप कभी नहीं डगमगाएँगे। मैं तो ये भी चाहूँगा कि जो मेरे बच्चे हैं, अगर वो किसी भी आपातकालीन स्थिति से गुजरते हैं, अगर ग्रह पे कोई भी समस्या उनको देखने को मिलती है, तो वो उसका संतुलन बना सकें और किसी भी स्थिति को वो पार कर सकें। तो जो वित्तीय सलाहकार है और अ, जो वित्तीय साक्षरता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी सबसे ज़्यादा माँग होने वाली है आपके वित्तीय विकास के लिए। और बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे वो व्यवसायी हैं, वो बहुत सारा धन तो कमा लेते हैं, लेकिन फिर आप ये भी देखते हैं कि वो कितनी जल्दी वो सारे पैसे को गँवा देते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि धन को कमाते हैं और उसके बाद किसी घटिया से उपकरण के अंदर उसको निवेश कर देते हैं और फिर आप ये भी देख पाते होंगे कि वो सभी लोग जिनमें वित्तीय साक्षरता नहीं है, वो अपने धन को गँवा देते हैं और इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप ज़रूर वित्तीय साक्षरता को अपनाएँ, जिसकी वजह से आप अपने धन को न सिर्फ बचा पाएँगे बल्कि गुणा कर पाएँगे और आप मल्टी प्रोफेशनल बने और सब कुछ बढ़िया रहेगा आपके बच्चों के साथ और आपके लिए। तो बजाय 1 घंटे के मैं डेढ़ घंटा या 1 घंटे के बजाय 2 घंटा आज आपके साथ रहा और अगर आपका मन हो तो आप लोगों के साथ ज़रूर इस सुअवसर को साझा करें, जिनके साथ मिलके हम एक नए युग में कदम रखेंगे। वो युग जिसको मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के सबसे शीर्ष नेताओं में आपको गिना जाएगा। तो आप लोगों को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और मेरी तरफ से यहीं तक था। ये मैं था एंड्रू होवरोतोव आपके साथ। मिलते हैं जल्द अगले सत्र में। धन्यवाद।